Good morning, students. Today we will discuss the next topic, condition for zero resultant vector. रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है ना आपका, रिजल्टेंट वेक्टर वो आपका जीरो क्या कब होगा, उसकी कंडीशन क्या है। टॉपिक ये कह रहा है कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसकी कंडीशन है, यदि कोई तीन वेक्टर्स जो है, कोई पार्टिकल है मान लो, उस पर एक्ट हो, तीनों का मैग्नीट्यूड जो है और डायरेक्शन जो है सेम और एक ही ऑर्डर में कनेक्ट हो। मेन बात यही है, कोई भी तीन वेक्टर्स जो है उनका किसी पार्टिकल पे एक्ट हो, तीनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, टेल हेड। एक ट्रायंगल के फॉर्म में वो एक्ट हो इस प्रकार से। एक वेक्टर हमने मान लिया सपोज ए वेक्टर, एक वेक्टर हमने ये मान लिया बी वेक्टर, और एक वेक्टर हमने ये मान लिया सी वेक्टर। एक वेक्टर ओपी हो गया, एक पीक्यू हो गया, एक क्यू ओ हो गया। तो तीनों वेक्टर्स जो है एक ऑर्डर सेम है तीनों का। देखो टेल हेड और टेल और फिर हेड, ऑर्डर में कनेक्ट है नहीं। तो मैंने बताया था वेक्टर्स का जो एडिशन जो होता है वो कैसे होता है, पहले टेल फिर हेड फिर टेल हेड ऐसे होना चाहिए। यही कह सकते हो। फर्स्ट वेक्टर जो आपका है उसका हेड कौन साइड होगा, सेकंड वेक्टर की टेल से, और इस दूसरे वेक्टर का हेड कौन साइड करेगा, तीसरे वेक्टर के टेल से। ठीक है, और फिर आपको ये आ रहा है, तो ये एक ऑर्डर सेम इसका। तो हम इसमें यही कहेंगे कंडीशन क्या है, इफ द थ्री वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तीन वेक्टर्स जो है इस पार्टिकल पे एक्ट हो, वेक्टर्स क्वांटिटी होगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, और तीनों वेक्टर्स जो है एक ट्रायंगल में लगे होना चाहिए और उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो रिजल्टेंट जो उनका क्या होगा, वो जीरो होगा। मैं इसी स्टेटमेंट जो है वो लिख देता हूँ, इफ द थ्री वेक्टर्स acting on a particle, three vectors acting on a particle three vectors acting on a particle at the same time तो हम ये कह रहे हैं कि कोई भी कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, कोई तीन वेक्टर्स जो है यदि किसी पार्टिकल पे एक्ट हो और तीनों वेक्टर्स जो है एक ट्रायंगल में एक्ट हो, तीनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। ये लिख रहा हूँ मैं, इफ थ्री वेक्टर्स एक्ट ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम बी रिप्रेजेंटेड in magnitude and direction
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तीन वेक्टर्स जो है कोई पार्टिकल है उसके सेम टाइम के ऊपर एक्ट हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, बाय द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, three sides of a triangle taken in the same order, taken in the same order। तो तीन ऑर्डर क्या होना चाहिए उसका, सेम होना चाहिए उसका, सेम ऑर्डर। द रिजल्टेंट इज जीरो, उनका रिजल्टेंट जो है देयर रिजल्टेंट इज जीरो, और उनका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, जीरो है। द ऑब्जेक्ट जो है द ऑब्जेक्ट पार्टिकल जो लिया हुआ है ना वो ऑब्जेक्ट इज एन इक्विलिब्रियम। ये मैंने यही कहा है कि थ्री वेक्टर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट द सेम टाइम बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक सेम टाइम के ऊपर तीन वेक्टर्स जो है वो लगे होना चाहिए, और थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तीनों वेक्टर्स जो है ट्रायंगल के फॉर्म में लगे होना चाहिए, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। रिजल्टेंट उसका क्या आएगा, जीरो आएगा। उस केस में उस ऑब्जेक्ट को हम किस में कहेंगे, इक्विलिब्रियम के अंदर कहेंगे। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन यही है कि जो वेक्टर है वो ए वेक्टर बाय उसकी साइड जो है वो साइड इसकी क्या है, ओपी, ओपी ये बराबर होगा बी वेक्टर, और ये इसके बराबर किसके होगा, पी क्यू के बराबर। और तीसरा जो है सी वेक्टर जो है बाय क्या आएगा, क्यू ओ। ये कंडीशन है इसकी। रिजल्टेंट यदि आपका तीनों वेक्टर्स के जीरो है तो उस केस में तीनों साइड्स जो उस ट्रायंगल की वो बराबर होगा, वेक्टर और साइड रेशियो होगा वाला। तो ये है कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर्स। कोई भी तीन वेक्टर्स जो है किसी पार्टिकल पे एक्ट हो और उनका वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो तीनों वेक्टर्स एक ट्रायंगल के फॉर्म में लगे होना चाहिए, और उनका ऑर्डर क्या होगा, जीरो। ऑर्डर सेम होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। तो उस केस में हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा आपका। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें बात करते हैं। इस डायग्राम में पता है तीन वेक्टर्स ले रखे थे हमने, ऑर्डर सेम था, साइड से उसकी दे रखी ओपी, पी क्यू एंड क्यू ओ। तीनों वेक्टर्स की साइड है ही। अब इसमें आता है नेक्स्ट इक्विलिब्रियम वेक्टर क्या होता है। इक्विलिब्रियम वेक्टर, इक्विलिब्रियम वेक्टर स्पेलिंग मिस्टेक। इक्विलिब्रियम वेक्टर EQUILIBRAMT। इक्विलिब्रियम वेक्टर क्या होता है, इक्विलिब्रियम वेक्टर होता है कि सिंगल वेक्टर जो हो, कोई भी एक सिंगल वेक्टर विच बैलेंस टू और मोर वेक्टर्स, जो एक सेम टाइम के ऊपर दो इससे अधिक वेक्टर्स को क्या करे, बैलेंस करे। सिंगल वेक्टर विच बैलेंस टू और मोर वेक्टर्स एक्टिव ऑन ए बॉडी एट द सेम टाइम। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम वेक्टर हम उसको बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यही है, ए सिंगल वेक्टर which balance two or more vectors,
single vector which balance two or more vectors acting on a object or a body। ठीक है, हम ये कह रहे हैं तो तीन सिंगल वेक्टर विच बैलेंस टू और मोर वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ये कह रहा था मैं उसको, एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक्टिंग ऑन ए बॉडी at the same time, at the same time। टाइम पीरियड क्या हो उसका, सेम टाइम के ऊपर तीन वेक्टर्स आपको एक्ट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इक्विलिब्रेंट वेक्टर। उसको हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रेंट वेक्टर कहेंगे उसको हम। सीधी सी बात यही है, कोई भी एक सिंगल वेक्टर जो है, जो दो और उससे अधिक वेक्टर्स को बैलेंस करे किसी बॉडी के ऊपर, वेक्टर्स कहाँ पे एक्ट हो, एक बॉडी के ऊपर और एक सेम टाइम के ऊपर जो है एक सिंगल वेक्टर उनको बैलेंस करे, उसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रेंट वेक्टर्स। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक हमारा बात है, छोटी छोटी बातें हैं उनको पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इसमें आपका आएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वेक्टर एडिशन। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ वेक्टर एडिशन। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ वेक्टर एडिशन। और we can say that important points of vector addition। वेक्टर्स का जब हम एडिशन करते हैं ना, तो उसके कुछ important फैक्ट्स हैं, मतलब उनके कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगा, उनको एडिशन का क्या क्या मेथड्स है। फर्स्ट तो इसमें हम ये कह सकते हैं, द वेक्टर्स ऑफ द सेम नेचर अलोन कैन बी एडेड। जैसे मैंने क्या बताया, द वेक्टर्स ऑफ द सेम नेचर, वेक्टर्स का नेचर भी सेम है तो ही वो ऐड होगा। जैसे फोर्स से मान लो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स वेक्टर में से हमेशा फोर्स वेक्टर ही ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। एडिशन की बात होगी, हम एडिशन की बात करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी में से हमेशा वेलोसिटी ऐड होगा। फोर्स में वेलोसिटी कभी ऐड नहीं होता है, फोर्स में वेलोसिटी का एडिशन नहीं होता है, मतलब सेम नेचर जो है वही ऐड होगा। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें ये लिखेंगे, the vectors of same nature, the vectors of same nature vectors of same nature alone can be added। वेक्टर्स ऑफ द सेम नेचर अलोन कैन बी एडेड। क्या मतलब इसका, इसका ये हुआ, फॉर एग्जांपल इफ ए वेलोसिटी वेक्टर, a velocity vector can be added by velocity vector, can be added by velocity vector। मतलब ये हुआ, हमेशा वेक्टर्स का जो नेचर जो है ना वही आपका ऐड होगा, सेम नेचर ऑन कैन बी एडेड। वेलोसिटी वेक्टर में से वेलोसिटी ऐड होगा, फोर्स वेक्टर में से फोर्स वेक्टर होगा, ठीक है। बट फोर्स वेक्टर में से कभी वेलोसिटी को हम ऐड नहीं कर सकते, ये गलत है। हमेशा ऐड होगा, फोर्स में से फोर्स ऐड होगा, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, आपका फोर्स ही आएगा। वेलोसिटी वेक्टर में से वेलोसिटी वेक्टर ही ऐड होगा, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, वेलोसिटी ही आएगा। तो नेचर जो है वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर, वही आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन उसका होगा, ठीक है। सेकेंडली इसमें वी कैन से दैट, हम इसमें यही कहेंगे सेकेंड पॉइंट, वेक्टर एडिशन जो है
एक कॉम्यूटेटिव की और एक एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी शो करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इसमें ये कहेंगे वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन जो है आपका कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव में जानते हो इट मीन्स द सम ऑफ वेक्टर्स। इट मीन्स द सम ऑफ वेक्टर्स remain same। क्या मतलब वेक्टर्स का सम हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। वाट एवर order they may be added, whatever order they may be added। एक ऑर्डर से उसको हम ऐड करते हैं। सम ऑफ वेक्टर्स रिमेन्स द सेम। जैसे कुछ दो वेक्टर्स हैं दैट इज a प्लस बी जो है किसके बराबर होगा, b प्लस a के बराबर होगा। Sum of the vectors remains the same whatever order they may be added। एक ऑर्डर से उसको हम ऐड करते हैं। जैसे मान लो तो a प्लस बी की तो वैल्यू होगी और b प्लस a की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ऑर्डर से उसको हम ऐड करते हैं। और यदि इसको प्रूव करना चाहते हो तो प्रूव इसका सिंपल है, आप कर सकते हो। हम उस दो वेक्टर्स जो है आप इस प्रकार से हमने कुछ दो वेक्टर्स ले रखे हैं पैरेललोग्राम के फॉर्म में। एक वेक्टर a ले लिया मान लो, एक वेक्टर हमने ये मान लो b वेक्टर ले लिया। ये इसका हमने फॉर दैट दोनों वेक्टर्स एडजेसेंट साइड्स के अलोंग एक्ट होते हैं और इसका रिजल्टेंट वेक्टर हमने मान लिया। ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। इसको ज्वाइन यहाँ से कर दो, ऐसे लगा दो यहाँ, तो इसको ज्वाइन यहाँ से कर दो ऐसे। ये साइड इसके बराबर ही होगी, ये साइड इसके बराबर ही होगी। नाम डाल दो इसको O P Q S डाल दिया, ठीक है। अब हमने इस लिखने की कोई बात नहीं है। एक पैरेललोग्राम के अंदर एक पैरेललोग्राम आप O P Q S एक आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसमें दो वेक्टर्स एक सेम टाइम के ऊपर एक्ट है, पार्टिकल के ऊपर। एक लग रहा है OP के अलोंग, एक वेक्टर लग रहा है आपका OS के अलोंग, और OQ इसका जो है रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। डायगोनल होता है वही रिजल्टेंट वेक्टर होता है। हमें इसको प्रूव करना है, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए तो a प्लस बी आ रहा है, तो इसके लिए आप ट्रायंगल ही ले लो पहले। आप इन ट्रायंगल OPQ ट्रायंगल हमने ली। इसके अंदर आप देखो टेल एक वेक्टर है, टेल हेड फिर हेड, और फिर ये हेड से हेड कोइंसाइड हो गया। फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड से कोइंसाइड हो रहा है, तो ये आपका OQ क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो आप इसमें ये कह सकते हो OQ वेक्टर जो आपका आएगा किसके इक्वल आएगा, OP प्लस PQ के बराबर। इनका दोनों ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम होगा तो ये आएगा OP प्लस PQ के बराबर आपका ये आएगा, ये आएगा ना। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। OP की वैल्यू क्या है, A वेक्टर है, और PQ की वैल्यू क्या है, B वेक्टर। इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। इसी प्रकार ट्रायंगल ले लो आप। ये देखो फर्स्ट एक A वेक्टर ये हो गया, टेल हेड और फिर हेड, और फिर फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड, तो ये OQ क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इन ट्रायंगल OSQ ले लो आप। इन ट्रायंगल OSQ ट्रायंगल, इसके अंदर वही बात है, रिजल्टेंट वेक्टर है। OQ वेक्टर जो आपका होगा
किसके बराबर आएगा ये आएगा OS वेक्टर प्लस SQ वेक्टर। इसकी वजह से लिख रहा हूं मैं इसको। OQ वेक्टर जो आपका आएगा तो OS किसके बराबर है, B वेक्टर के बराबर, और SQ आपका A वेक्टर के बराबर। इक्वेशन सेकंड आ गई, और फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर दो, तो ये भी OQ है और ये भी OQ है, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड भी बराबर होगी। तो डाल दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट ही बराबर होगी, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर। ये आपकी ठीक है, ये प्रूव करना था भाई। आपका OQ दोनों की A प्लस B किसके बराबर आ गया, B प्लस A के बराबर आ गया। तो ये था वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव कौन ये होता है, वेक्टर्स का सम सेम रहेगा, एक ऑर्डर से उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, थर्ड इसके अंदर हम बात करते हैं वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव। वेक्टर्स जो है एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं। तो थर्ड इसके अंदर हम यही कर पढ़ेंगे, इसके अंदर वेक्टर एडिशन, द वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, TATIVE। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर इसका मतलब ये हुआ, इसके अंदर भी वेक्टर्स का सम जो है वो सेम रहेगा, पर एक ग्रुपिंग से हम उसको ऐड करते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स द सम ऑफ वेक्टर्स, it means the sum of vectors remains the same, whatever grouping they may be added, एक ग्रुपिंग से उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, वेक्टर्स का सम तो क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, एक ग्रुपिंग से उसको हम ऐड करेंगे। जैसे कैसे, जैसे मान लो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ये जो है आपका किसके बराबर हो, पहले A प्लस B की ग्रुपिंग है, तो बाद में किसकी आएगी, B प्लस C की आएगी। A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ये एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी है। जैसे तीन वेक्टर्स हमने लिए हुए इसमें A, B और C, तो पहले ग्रुपिंग जो है A प्लस B की है, बाद में किसकी होगी, B प्लस C की ग्रुपिंग होगी। इसको भी आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यही होता है, वेक्टर्स का सम तो सेम ही होगा, एक ग्रुपिंग से उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसका सम और इसका सम सेम ही रहेगा हमेशा। ग्रुपिंग पहले A प्लस B की है, बाद में किसकी होगी, B प्लस C की होगी। तो तीन वेक्टर्स हैं, इसका मतलब हमें इन वेक्टर्स को एडिशन जो है पॉलीगन के फॉर्म में करेंगे। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं बताया पीछे। जैसे मान लो एक वेक्टर हमने ये ले ली, इंटर कर देता हूँ इसको। एक वेक्टर मान लो आपने ये A वेक्टर लिया, और एक वेक्टर मान लो आपने ये ले लिया B वेक्टर, और एक वेक्टर ये हो गया आपका C वेक्टर। फर्स्ट का टेल
और लास्ट का हेड कौन साइड करेगा, ये हमें क्या बताएगा, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। साइड का नाम डाल दो, ये OP, ये PQ, ये QO, या S डाल दो इसको। तो इसको हम ऐसे ज्वाइन करते हैं और ये एरो लगाते हैं। एक बार मान लो ये ट्रायंगल बन रही, देखो OP और PQ ऑर्डर सेम है, तो ये भी OQ भी क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और यहाँ से भी बात करते हो, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, फर्स्ट एक वेक्टर ये रहा, दूसरा ये रहा, टेल हेड। तो ये भी हम ऐसे वेक्टर ड्रा करते हैं। यहाँ से ये आपका जो है, सॉरी, ये आपका PS जो है, ये भी क्या होगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर आपका होगा ना। तो इसको प्रूव करने के लिए देखो, इसके अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। पहले A प्लस B आ रहा है इसके अंदर, तो A और ये B, इस वेक्टर का, इस A वेक्टर और B वेक्टर का ऑर्डर सेम है, तो हम इसमें ट्रायंगल OPQ की बात करते हैं। तो यही आपका OQ रिजल्टेंट वेक्टर हो गए भाई। इन ट्रायंगल OPQ के अंदर, इन ट्रायंगल OPQ, इस ट्रायंगल के अंदर OQ रिजल्टेंट वेक्टर होगा। OQ वेक्टर जो है इसके इक्वल आएगा, ये आएगा आपका, क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स का ऑर्डर सेम है, OP प्लस PQ के बराबर आएगा। और OP की वैल्यू आप जानते हो क्या है, A वेक्टर है, और PQ जो है वो किसके बराबर है, B वेक्टर के बराबर है। इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। अब इसमें C वेक्टर ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये आपका जो है, ये A वेक्टर प्लस B वेक्टर आपका आ गया, इसमें C ऐड हो रहा है। तो ट्रायंगल कौन से ले सकते हो आप, एक वेक्टर देखो, ये आपको OQ वेक्टर हो गया, एक QS हो गया। फर्स्ट का टेल था, कौन सेट कर रहा है, लास्ट का हेड कर रहा है। तो OS इस केस में, इन ट्रायंगल OQS के अंदर, इन ट्रायंगल OQS के अंदर जो है ना, OS एक आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। देख लो, OQ और QS एक ऑर्डर सेम है, इन दोनों का सम इसके बराबर आएगा, रिजल्टेंट के बराबर। तो हम इसमें यही कहेंगे, OS वेक्टर जो है किसके इक्वल आएगा, बता सकते हो, ये बराबर आएगा OQ वेक्टर प्लस QS वेक्टर के बराबर आएगा। OQ आपने निकाल लिया, अभी आया था, A वेक्टर प्लस B वेक्टर आपका आया है, और QS किसके बराबर है, C वेक्टर के बराबर है। ये आपका OS वेक्टर आ गया। इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इसका सेकंड ले लो, ठीक है। अब इसके अंदर, अब हमें B प्लस A और A में इसको ऐड करना है, तो इसके B प्लस C, इसके लिए ट्रायंगल जो है, देखो एक वेक्टर B ये रहा और C वेक्टर ये रहा, फर्स्ट का टेल ये हो गया, लास्ट का हेड से टच कर रहा है। तो PS क्या है यहाँ पर, एक B वेक्टर और C वेक्टर के अंदर ये दोनों के वेक्टर्स का ऑर्डर सेम है, और PS सीधी सी बात है, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होता है, तो दो वेक्टर्स से मान लो, उसको हमने ऐड कर रखा है, टेल हेड। फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड से टच कर रहा है, वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है, पीछे बताया था मैंने। तो हम इस केस में ट्रायंगल की बात करेंगे PQS के अंदर। इन ट्रायंगल PQS, इस ट्रायंगल के अंदर वी कैन से दैट PS वेक्टर किसके बराबर होगा, तो PS जो है रिजल्टेंट वेक्टर है, किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा PQ वेक्टर प्लस QS वेक्टर। PQ किसके बराबर है, PQ B वेक्टर के बराबर है, B वेक्टर के बराबर है, और QS C वेक्टर के बराबर है। इक्वेशन थर्ड आ गई। अब ये जो वेक्टर जो है आपका PS जो है, ये आपका आ गया B वेक्टर प्लस C वेक्टर के बराबर आ गया। तो इसके अंदर आपको देखो, हम एक तो ये ले लेते हैं, एक OP ले लो और एक वेक्टर ले लो आप PS, और फर्स्ट का टेल ये होगा, लास्ट का हेड ये हो गया, लास्ट हेड से टच कर रहा है ना OS। भाई इन ट्रायंगल OPS की बात कर रहे हैं, ये तो PS आपका आ गया। इन ट्रायंगल
OPS OPS इसमें भी आपके 3 वेक्टर्स हैं। इन ए वेक्टर का एक तो ए वेक्टर हो गया, एक आपका बी प्लस सी हो गया, इसका ऑर्डर सेम है, तो इन दोनों का सम किसके बराबर आएगा? OS इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो इसके अंदर हम ये कहेंगे OS वेक्टर जो है OS वेक्टर जो है किसके बराबर आएगा? ये बराबर आएगा OA वेक्टर प्लस PS वेक्टर। ठीक है, वैल्यू पुट करना इसकी पर, ये आएगा OS वेक्टर इज इक्वल टू OS वेक्टर जो है किसके OA वेक्टर किसके बराबर है? बदलेंगे OA का OP है, OP किसके बराबर है? A वेक्टर प्लस PS किसके बराबर है? B प्लस C, B वेक्टर प्लस C वेक्टर। इक्वेशन 4 आ गई। और सेकंड और फोर्थ को कंपेयर कर दो, क्योंकि सेकंड में OS आ रहा है, इसमें OS आ रहा है, दोनों बराबर है, लेफ्ट साइड बराबर है, राइट साइड भी बराबर हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सॉरी सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड बराबर हो जाएगा। हम कह सकते हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बराबर होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। यही आपको प्रूव करना है, ये तो प्रूव करना था। ठीक है, बस पहले A प्लस B ले लो, फिर उसमें C ऐड कर दो, तो डायग्राम से आप करोगे इसको। तो यही करना आपके लिए, आज के लिए आपको थैंक्स।